नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। वेलकम टू आवर चेस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम कास्लिंग के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज द कास्लिंग? कास्लिंग क्या होता है और वो क्यों किया जाता है, किस लिए, वाई? तो उसके बारे में हमें समझना है। दोस्तों, कास्लिंग का पहला तो मकसद ये है कि जिसमें हम राजा को एक सेफ जगह पे रखना चाहते हैं और फिर बाकी मोड़ों से सामने वाले प्लेयर के साथ हम फाइट करते हैं। तो राजा को एक बार सेफ जगह पे आपने रख लिया तो उसकी चिंता हमें कम हो जाती है, उसको प्रोटेक्ट करने की हमें टेंशन कम रहती है। उसके बाद हम दूसरे मोड़ों के साथ फाइट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, कास्लिंग के मेन 4 रूल्स हैं और वो 4 रूल्स क्या हैं? तो पहला रूल्स है, द किंग एंड द रूक may not have moved from their starting squares. The king and the rook may not have moved from their starting squares. यानी कि राजा और रुक उसके बीच में ही कास्लिंग होता है। राजा और रुक के बीच में। तो पहला रूल्स ये कहता है कि राजा और रुक के बीच में जो कास्लिंग होता है उसमें से दोनों में से किसी भी जो पीस है उसने एक भी बार मूव नहीं की है तो ही कास्लिंग हो सकता है। चलो समझते हैं, समझो। यहाँ से हम कास्लिंग करना चाहते हैं इस तरफ, तो इसको किंग साइड कास्लिंग कहते हैं। उसके बारे में भी हम जानते हैं। दो साइड से कास्लिंग होती है, 2 तरह की। एक तो किंग साइड कास्लिंग कहते हैं और दूसरी क्वीन साइड। जिस तरफ क्वीन है उसकी साइड जब हम कास्लिंग करते हैं उसको क्वीन साइड कहते हैं और राजा की तरफ कास्लिंग करते हैं उसको रुक साइड कहते हैं, किंग साइड कहते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये राजा और रानी के पास से यहाँ बीच में से सेंटर में से 2 पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। ये क्वीन साइड है तो ये किंग साइड है। तो क्वीन साइड का जो पार्ट है उसकी तरफ हम कास्लिंग करते हैं तो उस साइड का हम क्वीन साइड का कास्लिंग है, उसको लॉन्ग कास्लिंग भी कहते हैं। लॉन्ग कासल भी उसको कहा जाता है। फिर किंग साइड हम कास्लिंग करते हैं, उसको शॉर्ट कास्लिंग भी कहा जाता है। तो राजा और रुक के बीच में हम कास्लिंग करते हैं और कास्लिंग हमेशा एक ही बार होती है, 2 बार नहीं हो सकती। पूरी गेम में हम एक ही बार कास्लिंग कर सकते हैं। तो इस तरफ हम कास्लिंग करते हैं तो पहले राजा को हमें चलाना है, पकड़ना है, राजा को चलाना है, रुक नहीं चलाना है, नहीं तो ये रॉन्ग मूव हो जाती है। राजा को, किंग को ही हमें चलाना है पहले। और कितना स्टेप? 1 और 2। ये पहली बार राजा 2 स्टेप चलता है, उसके बाद में फिर हम हाथी को ओवरटेक करके इस तरफ रख देते हैं। तो ये पोजीशन हुई कास्लिंग की। इसको कहते हैं शॉर्ट कास्लिंग, किंग साइड कास्लिंग। तो इसका मतलब ये रहता है कि यहाँ से जब हमारी क्वीन बाहर निकलती है उसके बाद दोनों हाथ रुक जो है हाथी है उसके बीच में और क्वीन के बीच में एक कनेक्शन रहता है। अब समझो कि आपको इस तरफ कास्लिंग करना है
तो उसको लॉन्ग कास्टलिंग के। इसमें भी राजा है वो 2 स्टेप चलता है, 1 और 2। उसके बाद में जो रुक है इसको इस तरफ रखा जाता है। तो ये पहला रूल्स आपने समझ लिया कि पहला रूल्स ये है कि एक भी पीस ने, चाहे इस तरफ आप कास्टलिंग करते हो या इस तरफ, ये दोनों में से किसी ने एक भी मूव नहीं की है तो ही आप कास्टलिंग कर सकते हो। राजा एक भी बार चलता है तो कास्टलिंग नहीं होता। राजा ने एक बार भी मूव चला दी, उसको चेक लगा और राजा चल गए एक बार, तो फिर किसी की भी साइड कास्टलिंग नहीं कर सकते आप। और समझो कि इस रुक ने एक बार चला दिया तो इस साइड कास्टलिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये रुक नहीं चला है तो आप इस साइड कास्टलिंग कर सकते हो। समझ में आया? तो ये पहला रूल्स था। अब दूसरा रूल्स है all spaces between the king and the rook must be empty. All spaces between the king and the rook must be empty. मतलब कि राजा और हाथी के बीच में, यहाँ आप कास्टलिंग, यहाँ जो जगह है ये जगह खाली रहनी चाहिए। यहाँ आपने जगह खाली कर दी है तो ही आप कास्टलिंग कर सकते हो। इसके बीच में कोई भी पीस नहीं होना चाहिए। तो ये दूसरा रूल्स है कि यहाँ कोई भी पीस बीच में, यहाँ क्वीन है तो भी आपका रुक है, बिशप है, आप कास्टलिंग नहीं कर सकते हो। आपका नाइट बीच में पड़ा है, आप कास्टलिंग नहीं कर सकते हो। ये कोई भी पीस नहीं है तो ही हो सकता है। इस तरफ भी आपको कास्टलिंग करना है तो अब आप कास्टलिंग कर सकते हो इस तरफ। तो कोई भी पीस बीच में नहीं होना चाहिए, दूसरा रूल्स है। अब तीसरा रूल्स देखते हैं। तीसरा रूल्स ये है कि द किंग कैन नॉट बी इन चेक। राजा चेक में नहीं होना चाहिए। द किंग कैन नॉट बी इन चेक। राजा यदि चेक में है तो आप कास्टलिंग कर सकते नहीं है। समझते हैं इसको भी? अब समझो कि यहाँ सामने वाले का बिशप है, यहाँ से उसने बिशप निकाल लिया है और यहाँ राजा को चेक लग रहा है, तो राजा इस टाइम में कास्टलिंग कर सकता नहीं है। समझ रहे हो? तो इस टाइम में कास्टलिंग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राजा को चेक में, ये तो पहले इस चेक को बचाना पड़ेगा आपको। कोई पीस बीच में रख देंगे, फिर सामने वाला अपने मुंह चलेगा, फिर आप कास्टलिंग कर सकते हो। समझिएगा? तो चेक में है तो आप कास्टलिंग कर सकते नहीं है, ये समझ लेना है। दूसरी बात, और चौथा रूल ये है, द स्क्वायर दैट द किंग पास्ड ओवर मस्ट नॉट बी अंडर अटैक, नॉर द स्क्वायर वेयर इट लैंड्स ऑन। द स्क्वायर, फिर से एक बार समझ लें, द स्क्वायर दैट द किंग पास्ड ओवर must not be under attack, nor the square where it lands on। मतलब कि किंग जहाँ से पास हो रहा है उधर भी चेक नहीं होना चाहिए, चेक में नहीं होना चाहिए, वो लाइन चेक में नहीं होनी चाहिए। समझो कैसे? अब ये पोजीशन है कि ये क्वीन है, यहाँ पर C4 पे पड़ी है
और आपको कास्लिंग करना है इस साइड, तो क्या हो सकता है कास्लिंग? सोचो जरा, हो सकता है? फ्रेंड्स, नहीं हो सकता, कास्लिंग नहीं, क्योंकि ये पूरी लाइन जो है ये पूरा वो ये क्वीन ने कवर करके रखा है। अब यहाँ से आप ये राजा को पास करेंगे तो यहाँ से वो चेक में से पास हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, चेक में से आप उसको पास कर सकते नहीं। हाँ, इस तरफ कास्लिंग, यहाँ से इसी लाइन में वो इस तरफ ही कास्लिंग नहीं कर सकते, लेकिन इस तरफ आप कास्लिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई किसी भी पेज की रेड लाइन नहीं है, यहाँ किसी का भी चेक नहीं लग रहा है, तो आप इस साइड में आप पास कर सकते हो। और दूसरी बात कि जहाँ पास कर रहे हो उधर भी चेक नहीं लगना चाहिए। यहाँ आप पास कर रहे हो, इस तरफ आपने समझो कि यहाँ आपका आपने किंग को पास किया, अब कैसे? उधर भी चेक नहीं लगना चाहिए। तो वो भी रूल्स हम समझते हैं, वो क्या होता है, कैसे होता है। अब समझो कि आपका नाइट यहाँ पर है, आपका नाइट यहाँ है और आपकी बारी है, आपको कास्लिंग करना है। तो अब यहाँ से ये किंग कहाँ जाएगा? 1 2 इस पोजीशन में, फिर यहाँ रुक आपका आ जाएगा। लेकिन देखो पोजीशन क्या हुई, यहाँ से चेक होता है, रुक का नाइट का चेक लगता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? आपको इसको मारना पड़ेगा, फिर आप दूसरी बारी जब आए तब आप कास्लिंग कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो अभी आप उसको कास्लिंग कर सकते नहीं है। यहाँ जैसे कास्लिंग करने जाएंगे तो काम राजा चेक में आ जाता है, तो ये भी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। ये पोजीशन है तो भी चलेगा नहीं। समझो कि आपका सामने वाले का बिशप यहाँ पड़ा हुआ है और आप कास्लिंग करना चाहते हो, यहाँ आपने कास्लिंग किया तो भी नहीं हो सकता, किंग यहाँ चेक में आ रहा है। समझ रहे हो? तो इस तरफ भी ऐसे भी कास्लिंग नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये 4 रूल्स जो मेन है वो आपने समझ लिया होगा। कुछ भी मन में क्वेश्चन है तो बाद में मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको ये वीडियो भेजूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप में भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये कास्लिंग के रूल्स आपने ठीक से समझ लिया, फिर से मैं उसको दोबारा समझाता हूँ। तो 4 तरह की कास्लिंग है, 4 रूल्स है उसके। पहला रूल्स है कि किंग यदि चेक में है तो पहला रूल्स ये कहता है कि किंग एंड द रूक मे नॉट हैव मूव फ्रॉम देयर स्टार्टिंग स्क्वायर्स। राजा और रूक किसी ने एक भी मूव नहीं की है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से एक भी बार नहीं हिला तो वो मूव कर सकता है। दूसरा रूल्स है all the spaces between the king and the rook must be empty। राजा और रुक के बीच में जो जगह होती है वो खाली रहनी चाहिए। आप कास्लिंग करते हो तो यह जगह खाली रहनी चाहिए, वही हो सकता है कास्लिंग। तीसरा रूल्स है द किंग कैन नॉट बी इन चेक। राजा को चेक नहीं लगा होना चाहिए। यहाँ आप कास्लिंग करने जाएंगे, यहाँ आपका यहाँ से चेक लगता है यदि, तो भी आप कास्लिंग नहीं कर सकते।
ये तीसरा मूव्स है। चौथा कि द स्क्वायर दैट द किंग पास्ड ओवर मस्ट नॉट बी अंडर अटैक। यदि किंग जहाँ से पास हो रहा है और जिस जगह पे वो जा रहा है उधर भी अटैक नहीं होना चाहिए। जिस जगह से देखो इस तरफ यहाँ इस क्वीन की पूरी रेड लाइन आ रही है, इस पूरी लाइन जो है क्वीन ने कवर करके रखी है, तो आप इसको क्रॉस करके जा सकते नहीं है। अब इस तरफ आप करना चाहते हो तो जिस जगह पे राजा आ रहा है उधर भी चेक लगने वाला, तो भी उसका मतलब नहीं है कि आप कास्लिंग करो। तो ये 4 रूल्स आपने समझ लिए। अब किंग साइड कास्लिंग क्या होता है? राजा की तरफ आप कास्लिंग करते हैं तो इसको किंग साइड कहते हैं, और रानी की तरफ, ये रानी इस साइड में होती है तो रानी की तरफ आप कास्लिंग करते हैं तो उसको क्वीन साइड कास्लिंग कहते हैं। तो ये सारे रूल्स आपने तुरंत बराबर समझ लिए होंगे। तो आज इतना ही, नेक्स्ट टाइम और देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।